ये तस्वीर रायबरेली जनपद के विकास भवन धरना परिसर की है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये देख लीजिए, ये लगातार 2 दिन से इस कड़ाके की ठंड में गरीब मजदूर किसान हैं जो धरने पर बैठे हैं। इनकी अलग अलग समस्याएं होंगी क्योंकि कई लोग हैं और इनकी समस्याओं क्या है, इनकी समस्याएं वो जानकारी करने का हम प्रयास करेंगे क्योंकि ये कल से लगातार धरने पे बैठे हैं और इनकी समस्याओं का अभी तक हल नहीं हुआ है। क्या कारण है जो इनको लगातार धरने पर बैठना पड़ रहा है, बात करने का प्रयास करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार मौर्य। क्या है आपकी समस्या ये है कि हमारी भूमिधरी जमीन जो है 3.25 बीघे परती पड़ी हुई है, धान नहीं लगा। समस्या क्या है? मेन समस्या है, हमारा कोर्ट का आदेश भी है, उसके बाद भी उसका पालन नहीं करवाया जा रहा है और गेहूं का जमीन कब्जा कर रहे हैं। जी जमीन कब्जा कर रहे हैं? जमीन हमारी 3.25 बीघे है, उसमें प्रॉपर्टी डीलर हिस्सेदार जो है मिल करके जो है चौकी इंचार्ज भी उनका सहयोग कर रहे हैं और हमारे ऊपर दबाव लगातार बनाया जा रहा है जमीन के लिए। जी जमीन के लिए। अधिकारियों के पास कितने बार गए आप? अधिकारियों के पास तो हम कई बार जा चुके हैं और बराबर उनको प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कार्रवाई नहीं की गई जी। कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। समस्या क्या है कि आप इस तरह की कड़ाके की ठंड में बैठ गए धरने पर? समस्या ये है कि हमारे पड़ोस में रामपाल बद्री प्रसाद हैं। अब उनका घर पश्चिम में है, हमारा पूर्व में है। तो पहले बनवाए, हमारे प्लाट के अंदर बनवा लिए। अब जब हम बनवा रहे हैं तो वो अपने पीछे से हमारे घर से नाली के लिए मतलब विवाद कर रहे हैं। जब हम काम लगाए तो प्रधान के पास जाते हैं, प्रधान फ़ोन करते हैं, कहीं 100 नंबर बुलाते हैं, कहीं थाने से फ़ोन कराते हैं। और जबकि उनका मौके पर पनारा दिखा चुके, हम कंप्लेन भी कर चुके हैं कि पनारा मौके पर उनके लगा, उनके पूर्व का मौका पानी पे जो है मौका है, पूरा लगा भी है, मगर वही है कि अब उनका सरंगई प्रधान से हल नहीं हो रही। हाँ, प्रधान की सरंगई है। कमी कहाँ आ रही है? हाँ, कमी कहाँ आ रही है जो समस्या का हल नहीं हो रहा? अब कमी का, अब हम वहाँ न्याय के लिए जा रहे हैं तो हम न्याय के लिए हमारे वो कोतवाल साहब ने कहा कि भाई यहाँ तो समझौता हो सकता है, न्याय यहाँ हो नहीं सकता है। तो क्या लगता है आपको यहाँ पर धरने पर किसने बैठने को बोल दिया? अरे हमारे अध्यक्ष, हम लोग संगठन से जुड़े हुए हैं और यहाँ न्याय के लिए बैठे हैं। उम्मीद तो यही कि न्याय मिलेगा। अब देखो कब न्याय मिलता है, हम लोग ठंड में पड़े हैं। बैठने से न्याय मिल जाएगा भाई? उम्मीद तो यही, आशा तो यही है। अगर नहीं मिला तो क्या करोगे? अरे फिर जब देखा जाए, जब हमारी सरकार में नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक हमारा हुआ। ये देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, जरा दिखाइए स्क्रीन पर। ये देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो दिन रात धरने पर बैठे हैं। जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको संज्ञान में लेना चाहिए। देख लीजिए, इनकी दोनों बेटियां हैं और ये 2 दिन से धरने पर बैठे हैं। दिन में तो रहते हैं लेकिन रात में भी ये लोग धरने पर रहते हैं। रात में भी बैठे हैं तो इनकी ठंड जो लग रही है, कैसे इनका रात कटती होगी, ये अधिकारी नहीं समझ पाएंगे। क्यों? अधिकारी अगर एक रात यहाँ पर रुके तभी उनको समझ में आएगा। फिलहाल और कुछ लोग हैं। दादा जरा इधर आओ। कहाँ चले आए हो? अरे साहब, 1267 चारागाह है। बहुत धरना बैठक का बात है। अरे का करी सुनवाई नहीं होता है, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। लेखपाल, राजस्व निरीक्षक सब घूस ले रहे, कब्जा दिला रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। पैसे की भी मांग कर रहे हैं। कुछ हिस्सा गिरा दिया गया है। गंगौली पूरेगंज में 1267 चारागाह है। कितना गिरवावा चाहो? वो कब्जा हटना चाहिए, पूरा कब्जा हटना चाहिए। के पहले धरना बैठे रहे? हाँ, कई बार बैठ चुके हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। तो कब तक बैठे हो धरना पर? और अगर इसके बाद यहाँ सुनवाई नहीं होती तो हम मंत्री जी के पास पहुँचेंगे। मंत्री जी के पास पहुँचेंगे? के पास पहुँचेंगे। और यहाँ कब तक बैठी हो आप? अब जब तक हमारे सहयोगी रहेंगे, सहयोग देने वाले। रात में क्या करो? तो अरे रात में हल्का कमर है, वही में गुजारा करी थी। तनिक देर नींद आ, 11 बजे तक 2 दीवान जी आए, जगा दिए, फिर तब से नींद नहीं लगी, ठंडी लग रही थी। जो दीवान जी आते हैं उनसे कम्बल उम्बल लकड़ी उकड़ी नहीं मांगते? अरे हम तो सोचा ले आए हैं रजाई कम्बल, पर कुछ हुआ उबे नहीं भा। का उनसे जिहालत करी, सरकारी आदमी है, जिहालत करी उल्टा हो करे तो का अधिकारी से नहीं बोले को हमका न्याय दे दो? अरे न बोली तो है, सुनवाई नहीं हो। तो वो जमीन में कौन सी ऐसी बात है कि आप वो जमीन के पीछे पड़े हो? और साहब ऐसा है कि हम चारागाह से मिली हुई ज़मीन है 1267, और वो लोग जो है एक हिस्सा हमको जोतने नहीं दे, कुछ भाग
कहते हैं जब तक अगर हमारा घर गिरेगा तुमको खेत नहीं जोतने देंगे। और जो हम खेत जोतने के लिए लेखपाल पहुँचे मौके पर तो कहा साहब धान लगाई, तो कहीं अभी नहीं। और जो अवैध कब्जेदार है उसको नहीं बोले कि यहाँ से कब्जा हटा दो। आप ध्यान दें इस बात तो का। अभी तक कोई आया कि नहीं आया? श्री नगर मजिस्ट्रेट साहब आए रहे हैं, तो इनकी पुकार सुन रहे थे। बीच में हम बोला तो कहीं अभी सुन लेंगे, फिर गाड़ी पर बैठे चले गए। नहीं सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं तो क्या करें अब। किसी की सुने कि नहीं इतने लोगों को? अब सुने तो है, जेकर निपटारा खड़ी लो। निपटारा कहो कि भा होगा भाई नहीं बा बता दे का हुई का करी हो आगे? अरे अब रुके रहा बाबा, धरना पर बैठ रहा। अरे बहुत हाँ, चार छः दिन। उम्र तुम्हारा बहुत हो गए हैं। अरे साहब का आगे करिए। आप आओ। डरना हमारा हटी ना। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आलमीन है अच्छा, आप पिछले बार भी धरने पे बैठे थे आप? जी। अब वही रास्ता का हमारा मामला चल रहा है। अब रास्ता रास्ता नहीं मिले आप? अब आप हमारा रास्ता बन नहीं पावा। नारी खंदक उसी तरह बना हुआ है। और बीडीओ साहब, प्रधान, सेक्रेटरी जितने हैं सब झूठी रिपोर्ट लगा भेज दिए थे कि उनका बन गया। और मैं रिपोर्ट? जी, और मैं कुछ अब आज तक किया नहीं है। हमें पिछले बार भी धरने पे बैठे? हाँ, 9 रोज वो उसमें बैठे थे। उसमें आश्वासन दिया गया एसडीएम साहब को, तो एसडीएम साहब कहीं कि हम बनवा देंगे, वो भी तब भी नहीं बना। और फिर ना दोबारा हमें आवे को पड़ा। तो रास्ता आने जाने का नहीं है? जी, आने जाने का है। अब वहाँ गीला पाना है और खंदा का है। अब इतनी उम्र हो गई, इस तरह की ठंड पड़ रही का? अब क्या करें, मजबूरियाँ हैं। सरकारी नहीं सुन रहे हैं तो किसी मजबूरियाँ पर बैठ रहे हैं। का कोनो इससे खुशी से बैठ रहे हैं। तो अधिकारी आते हैं जब कोई चेकिंग पे? अब आजू मजिस्ट्रेट आए, का कहते आश्वासन दें कहीं जाओ एसडीएम के लगे। एसडीएम कहते हमें लगे। अब हम कहा बार बार तो आपके लगे गए, हमारी समस्या नहीं हल हुई। जब तक हमारी समस्या हल नहीं होगी हम जाएंगे नहीं कहीं। ये देख लीजिए, ये सब गरीब है, किसान है, मजदूर है। किसान है, इनको देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन आज किसानों को ही धरने पे बैठना पड़ रहा है। मजबूर हैं, मजदूर हैं, ये कमा के खाने वाले लोग हैं, लेकिन इनको दिन और रात धरने पर बैठना पड़ रहा है। इस तरह की कड़ाके की ठंड में अगर कहीं कोई अनहोनी हो गई तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? फिलहाल इस पूरे मामले को जिले के उच्च अधिकारी और जो उत्तर प्रदेश शासन में बैठे हैं उनको संज्ञान में लेना चाहिए। रायबरेली से एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, सोनू।